नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पद्मावत नागमती वियोग खंड। इसके पदों की व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। ये बारहमासा वर्णन है। आज जो हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो कार्तिक के महीने में नायिका को कैसा अनुभव होता है उसका वर्णन है। जो नागमती है उनके पति रतन सेन पद्मावती के लिए सिंहल द्वीप चले गए हैं और अब तक लौटकर नहीं आए। अनेकों महीने बीत चुके हैं। अब सावन और बारिश के महीने के बाद कार्तिक का महीना आ गया है जिसमें दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस महीने में नायिका की विरह अवस्था किस प्रकार है उसका वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं नायिका के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कि कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हूँ बिरहें जारी। कार्तिक का महीना आ गया है और इस कार्तिक के महीने को कौन सा महीना है? ये सर्दी का महीना, शरद महीना, सर्दी का महीना है। और कार्तिक महीने में सर्दियां आने से जो चांद है वो और अधिक उजियारा हो गया है, क्योंकि आसमान से बादल और जो अन्य धूल कण हैं वो छट चुके हैं बारिश के कारण। तो अब जो चांद है वो और अधिक प्रकाशवान नजर आता है। जग शीतल हों बिरहे जारी, और इस चंद्रमा की किरणों से जो जग है वो क्या है? शीतलता प्राप्त कर रहा है। संसार शीतलता को प्राप्त कर रहा है, लेकिन हो यानी मैं विरह से जली जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो अपने विरह भाव को अभिव्यक्त करती है कि समस्त संसार शीतलता प्राप्त कर रहा है और दूसरी ओर मैं इस विरह के कारण, विरह वियोग के कारण मैं जल रही हूँ। 14 करा चांद परगासु, जो चांद है वो अपनी 14 कलाओं को प्रकट कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक दिन चांद की अवस्था अलग होती है। प्रारंभ में छोटे से शुरू होकर धीरे धीरे चांद पूर्णता को प्राप्त करता है। तो वो 14 कलाएं चांद अपनी प्रकट कर रहा है। जानहूँ जरे सब धरती आकाशूँ, लेकिन मुझे ऐसे जान पड़ता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान दे। जानहूँ ऐसे जान पड़ता है कि जल रहे हैं उनके कारण सभी धरती और आकाश, अर्थात चारों ओर अग्नि बरस रही है। पृथ्वी और आकाश सब जल रहे हैं। तन मन सेज करें अगिडाहू, तन और मन, तन मन यानी जो मेरा देह है, शरीर है, वो सेज करे अगिडाहू। अगिडाहू का मतलब क्या है? अग्नि के समान जलने। कि मेरा तन और मन कैसे हैं? अग्नि के समान जल रहे हैं। अग्नि जैसे मेरी जो शैया है, मेरी जो सेज है, वो मेरे तन और मन दोनों को जला रही है। कैसे? जैसे आग किसी चीज़ को, किसी वस्तु को जला देती है। सब कहे चांद मोही हुए राहु, सभी कहते हैं चांद है, चंद्रमा है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो चंद्रमा नहीं है बल्कि कुदृष्टि लिए हुए राहु ग्रह है। राहु जो कि अच्छा नहीं माना जाता, या राहु के समान जैसे विरह वेदना ने मुझे ग्रसित कर लिया है। राहु जैसे पीड़ादायी ग्रह माना जाता है, उसी प्रकार वो कहती हैं कि चांद मेरे लिए चांद ना होकर राहु बन गया है, अर्थात पीड़ा देने वाला बन गया है। चहु खंड लगो अंधियारो, और इतना सुंदर चांद होते भी उसे चहु खंड, चारों दिशाओं में अंधियारा ही नजर आता है। ओ घर नाहिन कंत प्यारो, क्यों? क्योंकि उसके घर में नहीं है। कंत यानी प्रियतम, प्यारा, उसके प्रियतम उसके घर नहीं है। नागमती यहाँ पर कह रही है कि मेरे प्रियतम मेरे घर नहीं है, इसीलिए मुझे चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता है। अब हूँ निठुर आव हरि यही बारा, अब हूँ कि अब तो, हे निष्ठुर कठोर हृदय वाले प्रियतम, अब तो एक बार आ जाओ। यही बारा, एक बार आ जाओ। परब देवारी हुई संसारा, परब देवारी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि पर्व आ गया है। किसका? दिवाली का। कि दिवाली का पर्व आ गया है, खुशी मनाने का पर्व आ गया है और सारा संसार इसमें खुशियां मना रहा है। सखी झूमक गावे अंग मोरी, सखी जो मेरी सखियां हैं वो झूम झूम कर नाचती है और अपने अंगों को मोरी, मोड़ मोड़ कर नाचती हैं, गाती हैं। हो झूरो बिछुरी मोरी जोरी, लेकिन मैं झुलस रही हूँ। झूरों यानी झुलसना, झुलस रही हूँ। क्यों झुलस रही हूँ? क्योंकि मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है,
अर्थात मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है, मेरी जोड़ी टूट गई है, इसीलिए मैं इस दिवाली के पर्व पर अपनी सखियों के साथ नाच गा भी नहीं पा रही हूँ। जेही घर पीयू सो मुनिवर पूजा, कि जेही जिस घर में पीयू प्रियतम है वहाँ पर मुनिवर पूजा, जो पूजा है वहाँ पूजा करवाई जा रही है या मुनिवरों की पूजा की जा रही है। अर्थात जहाँ सुख शांति है, सारा परिवार एक साथ है, वहाँ पर दिवाली के अवसर पर पूजा पाठ की जा रही है। मोह कह विरह सवती दुख दूजा, कि मेरा जो पहला दुख तो ये है कि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, और दूसरा दुख क्या है कि वे मेरी सवती सोत के पास हैं। मोह कहें विरह, कि मेरे विरह का क्या कहूँ, एक तो मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, दुख दूजा क्या है कि वो कहाँ है, वो मेरी सोत के पास है। सवती अर्थात सोत को, सोत यहाँ पर कौन है, नागमती की जो पद्मावती है। तो यहाँ अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है। दिवाली के पर्व पर ये दुगना दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि एक तो उसके प्रियतम उसके पास नहीं है, दूसरा उसके प्रियतम किसके पास हैं, उसी की सोत के पास गए हुए हैं। दोहे में जो विचार हैं वो क्या कहती हैं, सखी मानही त्योहार सब गाई देवारी खेली, कि मेरी सभी जो सखियां हैं वो क्या कर रही हैं, त्योहार मना रही हैं। त्योहार यानी त्योहार मना रही हैं, और गाई गाकर खेल कर प्रसन्न होकर क्या कर रही हैं, दिवाली का त्योहार मना रही है, आनंद ले रही है। हो का खेलूं, हो यानी मैं क्या खेलूं, कंत बिनु रही छार सिर मेली, कंत के बिना मैं अपने सिर पर छार यानी राख रख कर बैठी हूँ, अर्थात मैं पति के बिना अत्यंत दुखी हूँ। राख रख कर बैठी हूँ अर्थात मेरे जीवन में निर्जीवता आ गई है, कुछ भी नयापन नहीं है, कोई भी खुशी कोई भी आनंद मेरे जीवन में नहीं है। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो नागमती के कार्तिक मास में किस प्रकार वो विरह से व्याकुल है, अपनी सखियों की खुशी को देखकर उसका ये विरह और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर हम अलंकारों की बात करें या अन्य भावों की बात करें तो यहाँ जैसे कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हों विरह, यहाँ पर उसकी व्याकुलता यानी व्याकुलता को कार्तिक का महीना और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखें, चौखंड लागो अंधियारो ओ घर नाही कंत प्यारो, ये जो पंक्ति है यहाँ पर समासोक्ति अलंकार की सुंदर छटा है। यहाँ चांद और राहु की बात कर रही हैं, विपरीत है दोनों, तो यहाँ कौन सा अलंकार आ जाएगा, विरोधाभास अलंकार आ जाएगा। इसके साथ साथ रही छार सिर मेली, की राख को मैंने सिर पर रख लिया है, अर्थात वो अपने जीवन में नीरसता का अनुभव कर रही है, तो यहाँ पर सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। विरह मोह कहें विरह सवती दुख दूजा, यहाँ पर विरह सवती को अगर हम देखें तो ये क्या है, रूपक अलंकार की सुंदर छटा यहाँ देखी जा सकती है। इसके साथ साथ पूर्णिमा को जो विवाहित नारियां हैं वो किस प्रकार पूजन की प्रथा है उसका भी चित्रण किया गया है। जेही घर पीयूषो मुनिवर पूजा, कि किस प्रकार मुनियों की पूजा की जाती है, उनके पति साथ है, अर्थात विवाहित नारियां किस प्रकार त्योहार पर पूजा अर्चना करती है। नागमती की वियोग दशा का जो बहुत सुंदर तरीके से चित्रण हुआ है। संपूर्ण पद में देखें तो माधुर्य गुण है, खासकर यहाँ भारतीय जो परंपरा रही है पर्व और त्यौहार मनाने की, तो दिवाली सर्वश्रेष्ठ त्यौहार मनाया गया है कार्तिक के महीने में, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और जैसे ग्रहों की बात कर रहे हैं तो हम ये जान सकते हैं जो कवि हैं उन्हें ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की चांद राहु केतु ये सब हम पीछे भी देख चुके हैं कि नक्षत्र के बारे में वो बातें कर रहे हैं। समस्त पद में ठेठ अवधि भाषा है और संपूर्ण जो पद है वो चौपाई छंद में है, लेकिन अंतिम दो पंक्तियां ये कौन सा छंद है, ये दोहा छंद है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।